एसएनबी के भी एक खातून थी ना, क्या तुम लोगों ने उसे नहीं मारा? उसने जान ली थी मासूम लोगों की। अगर हमारा उसका सामना हुआ होता तो यकीनन उसका खून हमारे हाथों होता। लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए कि हमने नहीं, सोफिया ने मारा है उसे। धोखेबाज सोफिया। जब वो इस जंग में शरीक ही नहीं हुई तो वो ऐसा करके उलझाए तो हान से दुश्मनी मोल लेने का हरगिज़ भी नहीं सोच सकती। सोफिया ये नहीं कर सकती। ये तो पता चल ही जाएगा, वक्त बताएगा। सब अपनी आंखों से देख लेंगे। मरियम, ये अपना क्या हाल बना रखा है इसने? खुश आमदीद उस्मान सरदार, खुश आमदीद। तुमने कुछ बताया नहीं उस्मान। आपके हुक्म के मुताबिक सिपाही को काराकोश के मकाम पर तैनात कर दिया है। हिफाजत जारी रखो। तुमसे कुछ पूछ रही हूं मैं। अंदर जाके बात करेंगे। क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ चली गई थी? वालिदा, ये सोफिया नागिन कबीले क्यों आई है? बताएं तो सही। किस्मत, अलाउद्दीन का खैमा तैयार किया जाए। वालिदा, क्यों? हलीमा वहीं ठहरेगी। मेरी बहन हमें मिल गई क्या वालिदा? कहाँ है? मुझे बताइए तो सही भाई। वालिदा, सब बताती हूँ तुम्हें, ठीक है बेटी? हलीमा यहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है, देखो। ये मरियम नहीं है, हलीमा है। हाँ? ये क्या कह रही हैं आप? सब बता दूंगी। फिलहाल हलीमा को आराम करना चाहिए, बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है बेटी? शाबाश, चलो मेरी बेटी। और हाँ, क्या हो रहा है ये? सोफिया, इस सब के पीछे सोफिया की साजिश थी। ये उसी का किया धरा है। तो ये यहाँ मुखबर बनकर आई थी। इसने अपने खून से गद्दारी की है। सोफिया के हाथों इस्तेमाल होती रही। मेरी बहन फातिमा, मेरी प्यारी बहन, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो हमारा ही खून है। हमारी बिछड़ी हुई बहन हलीमा है। नहीं, मेरी बहन को हमने दफन कर दिया है। ये गद्दार बिल्कुल मेरी बहन नहीं हो सकती। यहाँ सब मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। ये जानते हैं कि मैंने इन्हें धोखा दिया है। ये लोग तुम्हें और तुम इन लोगों को नहीं जानती। माजी में जो कुछ हुआ वो सब भुलाकर
एक नई इब्तिदा करते हैं। मेरे पास भूलने या याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मोइना गायब हो गई, मरियम मर गई, और हलीमा को तो कुछ याद ही नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी वालिदा हूं और तुम मेरी और उस्मान सरदार की बेटी हो। फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखना काफी है। चलो तुम अपने खेमे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। शाबाश मेरी बेटी। मंगोल या मंगोलों के अलावा इन सरहदों के अंदर जो कोई भी आएगा, बाज़ंतीनी ही क्यों ना हो जाए, मुआहदे के मुताबिक मेरी मातहती में रहेंगे, मेरी फौज का हिस्सा होंगे। अगर बुरसा पर हमला होगा तो ये तय रहा कि तुम्हारे सिपाही मेरी मातहती करेंगे। तो मुआहदा तय हो गया। आज से हम दोस्त हैं उस्मान सरदार। उसके लिए ग्लाडियोस को मेरे हवाले करोगी। ग्लादियोस एक अच्छा कमांडर, और जैसा कि शहंशाह ने कहा, मैं जमानत लेती हूं कि वो तुम्हारे मातहत रहेगा। ओह, मेरे शोहदा के खून से हाथ रंगे हैं उसके, उसे हरगिज शामिल नहीं करूंगा। मुर्दा या जिंदा, उसे पकड़कर मैं उसे खुद सजा दूंगा, और तुम्हें सुलह की यकीन दहानी के तौर पर उसका सर मेरे हवाले करना होगा। अगर तुमने कोशिश की मेरे खिलाफ जाने की, यही रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्लादियोस ने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि शहंशाह के साथ भी गद्दारी की है। अगर उसे मार भी दो तो इस मुआहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ख्वाब हो जैसे। अगर यहां से ना गई होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती इस वक्त। मुझसे नाराज हो ना तुम? ऐसा लगता है तुम्हें? अगर हमारा खून एक ना होता, जान ले लेती तुम्हारी, नहीं छोड़ती तुम्हें। तुमने कबीले में दाखिल होने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुखबरी करने के लिए।
तुम्हें अपने दस्तरख्वान पे बिठाया, अपने साथ रखा, और तुम हमसे गद्दारी करती रही। मेरा गुनाह नाकाबिले माफी है, मैं जानती हूँ। समझ ही नहीं आ रही मुझे, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तुम लोगों को अपना दुश्मन समझती थी। वो कबीले से बार बार जाना सब मालूमात देने के लिए था, है ना? खुफिया कबीले का पता भी तुमने दिया था ना? हमारे बारे में एक एक मालूमात देती रही तुम उन्हें। हाँ, मैंने ये सब किया, मानती हूँ। उस्मान सरदार और बाला खातून को मारने के लिए हर कोशिश की मैंने। तुम जानती थी कि वालिदा जिंदा है और सोफिया की कैद में है। हम रोते रहे, दुखी थे, लेकिन तुम हमें उस हालत में देखकर खुश होती रही। क्या लगता है तुम लोगों को दुखी देखकर? क्या मैं अपना गम भूल गई थी? तुम लोगों से ज्यादा दुखी थी, दुश्मन समझती थी अपना तुम लोगों को। नहीं नहीं, हम अपने दुश्मनों के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन तुम सोफिया की बेटी बनकर उसी की जैसे हो गई। फातिमा, गद्दार! फातिमा, ये तुम क्या कह रही हो? वालिदा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये कोई गैर नहीं है, तुम्हारी बहन है। नहीं, ये लड़की मेरी बहन नहीं, दुश्मन है हमारी। फातिमा, छोड़े वालिदा मुझे। ठहरो मेरी जान, मेरी वालिदा बात सुनो। जाने दे मुझे। हलीमा, अगर मुझे मर जाने दिया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। जख्म को दागना होगा हसन मेरे भाई, लेकिन फिलहाल आग जलाना मुनासिब नहीं है। बूढ़े आदमी, तुम जलोगे और तुम्हारे लिए उस आग को जलाने वाला मैं हूं। किस आग की बात कर रहे हो? हाँ, मेरे गजब की आग की। तुम तुर्कों की एक कहावत है, क्या है वो? मैं जंगजू हूं मगर क्या फायदा। ऐसा ही कुछ था। हमला करो। अगर तुमने हमें ना मारा और जिंदा छोड़ दिया काफिर, तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके इस जंगल के जानवरों को खिला दूंगा। तुम्हें लगने वाले ये जख्म भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं ला सके। कसम खाता हूं, तुम्हारे सीने में घाव लगाकर उसमें नमक भरूंगा मैं। बस इतनी ही ताकत है क्या? मारना है तो मर्दों की तरह मारूंगा। लश्कर बुलाया जाए, इनकी मेहरबानी से हमें जरूरत पड़ सकती है। काश पैगाम ना भेजा होता। उस्मान सरदार को खुद अपने हाथों से जाल में फंसा दिया हमने। साहिबान,
आपके लिए एक पेशकश है, लेकिन पहले थोड़ी खातिरदारी हो जाए। उठाओ इन्हें। लगता है कि लोग हमारे मुआहदे से खुश नहीं हैं उस्मान सरदार। इस मुआहदे से खुश तो मैं भी नहीं। वाज़ेह है, भेड़ी और लोमड़ का इत्तेहाद पहली बार नहीं हो रहा। हम सिर्फ मुआहदे की वजह से साथ नहीं है, बल्कि वजह पोइना भी है। हलीमा का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, समझे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका नाम तुम ना ही लो तो अच्छा होगा। 10 साल मैंने उसकी परवरिश की है। ताल्लुक तो है हमारे दरमियान और उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं जाने से पहले पोएना से मिलना चाहती हूं। पोएना को अगर नफरत की निगाह से देखा जाता रहा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। वो बहुत दुखी और परेशान हो जाएगी। तुम खानदान नामी चीज से नावाकिफ हो सोफिया। हलीमा को तुमने जो जख्म दिए हैं उस पर हम अपने हाथों से मरहम लगाएंगे। हलीमा पहले से भी ज्यादा खुश रहेगी। इसीलिए तुम्हारा भाई अलाउद्दीन चला गया। पोएना भी जाना चाहेगी। अगर वो जाने की ख्वाहिश जाहिर करे तो मेरे पास आने से रोकना मत।